इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद। दोस्तों, पाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी देश है। पाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द देश है। पाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा दोगला देश है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की पीठ में एक बार फिर छुरा घोंपा है। पहले पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के सिविलियंस इलाकों में बमबारी की, उसकी एयरफोर्स ने बमबारी की, स्कूलों को तबाह किया और अब सीज फायर तोड़कर पाकिस्तान ने एक बार फिर अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक कर दी है। और इस एयर स्ट्राइक में पाकिस्तान ने ना केवल अफगानी सिविलियंस को यानी कि आम अफगानियों को निशाना बनाया है, बल्कि कई क्रिकेटर्स को भी मार डाला है। आप जरा सोचिए इस बात की कि पाकिस्तान कितने नीचता पर उतर आया है। कितनी बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स की एयर स्ट्राइक में अफगानिस्तान के 3 क्रिकेट खिलाड़ियों समेत 8 लोगों की जान चली गई। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने 17 अक्टूबर की रात 8:30 बजे के करीब अफगानिस्तान के पत्विका में अरगुन प्रोविंस के खांडारो गांव पर बमबारी की थी, यानी कि वहां पर एयर स्ट्राइक की थी। जिस जगह पाकिस्तानी एयरफोर्स ने स्ट्राइक की थी वहां ये खिलाड़ी ठहरे हुए थे। ये सभी खिलाड़ी शाराना में मैच खेलने गए थे। मैच के बाद वो लौटकर खांडारो में एक पब्लिक गैदरिंग में शामिल हो रहे थे, जहां पाकिस्तानी एयरफोर्स ने बम बरसा दिए। पाकिस्तानी दावा कर रहे हैं कि इस एयर स्ट्राइक में हाफिज गुल बहादुर ग्रुप के 70 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के सूबा पख्तिका में एक बड़ी अहम कार्रवाई की है। हाफिज गुल बहादुर ग्रुप नामी जो फितना अल खवारिज का एक बड़ा अहम ग्रुप है, जो कि इस पूरे रीजन में बदअमनी में मुलविस है और बिलखसूस पाकिस्तान में यहाँ पे जो हमले होते रहे हैं, इसमें इस ग्रुप का बड़ा अहम किरदार हमेशा सामने आता रहा है। इस ग्रुप के जो ठिकाने हैं वो निशाना बनाए गए हैं और इन कार्रवाइयों के दौरान जो कि पख्तिका में की गई हैं, इसके हवाले से जो तफसीलात कन्फर्म की गई हैं उनमें यह बताया गया है कि 70 के करीब जो दहशतगर्द हैं वो न्यूट्रलाइज किए गए हैं। लेकिन इस खूनी झूठ का सच क्या है? सच ये है कि इस हमले में 10 लोग मारे गए हैं, जिनमें ये क्रिकेटर्स भी शामिल हैं। मारे गए खिलाड़ियों में कबीर आगा, फजल फारूकी, हारून और सिकबतुल्ला शामिल हैं। ये सभी खिलाड़ी इंटरनेशनल तो नहीं, लेकिन क्लब क्रिकेट खेलते थे। कोई सोच भी नहीं सकता था कि पाकिस्तान इन क्रिकेट खिलाड़ियों पर एयर स्ट्राइक करेगा। इन क्रिकेट खिलाड़ियों को पाकिस्तानी एयरफोर्स अपने मिसाइल और बम गिराकर मारेगी। पट्टिका में जब इस हमले में मारे गए लोगों का अंतिम संस्कार किया गया तो पूरे गांव में मातम का माहौल था। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन ने भी पाकिस्तान के इस कायराना हमले की निंदा की है। ऑर्गेनाइजेशन ने अपने ट्वीट में लिखा है कि सिविलियंस और खिलाड़ियों पर पाकिस्तानी आर्मी की बमबारी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ और ह्यूमन के मतलब यूनाइटेड नेशन के ह्यूमन राइट्स चार्टर के खिलाफ है। इस ट्वीट में पाकिस्तानी बमबारी की चपेट में आकर अफगान क्रिकेट खिलाड़ियों की मौत पर भी दुख जताया गया है। जरा सोचिए, पाकिस्तान एक तरफ कतर में अफगानिस्तान से पीस टॉक का ड्रामा कर रहा है, अमन की बात करने का ड्रामा कर रहा है, कह रहा है कि नहीं हम शांति के लिए बात करने आए हैं, शांति हो जानी चाहिए, और दूसरी तरफ अफगानिस्तान पर बम बरसा रहा है। यही तो है पाकिस्तान का दोगलापन। पाकिस्तान के इस एयर स्ट्राइक को लेकर अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बहुत ज्यादा सख्त रुख अपना लिया है। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 17 से 29 नवंबर तक होने वाले ट्राई नेशन सीरीज में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। बोला कि अब अफगानिस्तान की टीम उसमें ट्राई नेशन सीरीज में नहीं खेलेगी जहां पाकिस्तान खेल रहा है। पाकिस्तान में होने वाली सीरीज में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के अलावा जो तीसरी टीम थी जो हिस्सा लेने वाली थी वो श्रीलंका की टीम थी। अफगानिस्तान के स्टार क्रिकेटर राशिद खान ने भी पाकिस्तान के इस हमले और क्रिकेटर्स को निशाना बनाए जाने का विरोध किया है। राशिद ने ट्राई नेशन सीरीज से अफगानिस्तान के हटने के एसीबी के फैसले का स्वागत भी किया है। राशिद ने अपने ट्वीट में लिखा है कि अफगानिस्तान पर हाल ही में हुए पाकिस्तानी हवाई हमलों में नागरिकों की जान जाने से मुझे बहुत गहरा दुख हुआ है। ये एक ऐसी त्रासदी है जिसमें महिलाओं, बच्चों और उन महत्वाकांक्षी युवा क्रिकेटर्स की जान चली गई जो विश्व मंच पर अपने देश का प्रतिनिधित्व करने का सपना देखते थे। नागरिकों और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना पूरी तरह से अनैतिक और बर्बर है।
ये अन्यायपूर्ण और गैर कानूनी कार्रवाइयां मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन है और इन्हें नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। इस अनमोल निर्दोष लोगों की जान जाने के बाद मैं पाकिस्तान के खिलाफ आगामी मैचों से हटने के एसीबी के फैसले का स्वागत करता हूं। मैं इस कठिन समय में अपने लोगों के साथ हूं। हमारी राष्ट्रीय गरिमा सबसे पहले आनी चाहिए। और यही नहीं, खबरें तो ये भी आई कि जो शायद कहाँ से, लाहौर कलंदर से या जहाँ से भी ये खेलते थे पीएसएल में, उन्होंने अपने बायो से उस पाकिस्तानी पीएसएल टीम का भी नाम हटा लिया। अफगानिस्तान क्रिकेट के मेंटोर रह चुके पूर्व भारतीय क्रिकेटर अजय जाडेजा ने भी पाकिस्तान के इस हमले की निंदा की। अजय जाडेजा ने भी इसे लेकर एक ट्वीट किया है। क्या लिखते हैं अजय जाडेजा इस ट्वीट में, वो मैं आपको दिखा देता हूं। अफगानिस्तान के नागरिकों पर पाकिस्तान के हवाई हमलों की भयावह खबर सुनी, जिसमें बच्चों और कुछ महत्वाकांक्षी क्रिकेटरों की दुखद मौत हो गई, जो भविष्य में अफगानिस्तान का प्रतिनिधित्व करने का सपना देखते थे। अफगानिस्तान के जो फॉर्मर राष्ट्रपति हैं हामिद करजई, उन्होंने भी इस हमले को लेकर पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा सुनाया है, बहुत ज़्यादा खरी खोटी बातें सुनाई। करजई ने इसे पाकिस्तान की बर्बरियत करार दिया है। अब देखिए कि पाकिस्तान कितना मक्कार, कितना झूठा और कितना बेईमान है। पाकिस्तान की मीडिया ये खबर तो ज़रूर चला रही है कि अफगानिस्तान ट्राई सीरीज से हट गया है, लेकिन इसकी सही वजह नहीं बता रही है। ये नहीं बता रही है कि इसके पीछे उसकी अपनी एयरफोर्स ने जो ये कारनामा किया है, करतूत किया है, वो है। ये नहीं बता रही है कि अफगानिस्तान के इस फैसले के पीछे पाकिस्तान का वो कायराना हमला है, जिसमें अफगानिस्तान के आम नागरिकों के साथ साथ क्रिकेटर्स की भी जान चली गई। कतर में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच क्या बातचीत होती है, दोनों के बीच का विवाद किस नतीजे पर पहुंचता है, ये तो बातचीत के बाद ही पता चलेगा। लेकिन एक बात तो तय है कि पाकिस्तान को आज नहीं तो कल अफगानिस्तान के बेगुनाह लोगों पर बम बरसाने का अंजाम तो भुगतना जरूर पड़ेगा। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि लोगों तक बात पहुंचे। पाकिस्तान की करतूतों का पूरी दुनिया में खुलासा हो, इसलिए इस वीडियो को शेयर करना बहुत ज़रूरी है। और जिन दोस्तों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें, और हाँ, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिएगा, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए गए हर वीडियो की जानकारी आप तक फौरन पहुंच जाए। जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है।